coal is regarded as a fossil fuel. Coal is regarded as a fossil fuel produced from the मैं भेज रहा हूं. आप देख सकते हैं, अभी गया नहीं होगा. ओके. हाँ, कोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ये दोनों हेडिंग्स हैं इसमें. कोल इज रिगार्डेड एज द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेबल debris under conditions of high temperature and pressure over million of years. ये डेफिनेशन होगी कोल की. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, में हम जो क्लासिफिकेशन किए हैं ये कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर है. और कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर है, जिसका जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है उतना अच्छा कोल है. और कैलोरीफिक वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बन के परसेंटेज पे. कार्बन का परसेंटेज भी जितना ज्यादा होगा, वो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो इसमें देखा जाए तो एंथ्रासाइट ऐसा कोल है जिसमें कार्बन की वैल्यू जो है लगभग 90 से 95% है. और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 8470 से 8800 तक. तो कैलोरी पर ग्राम में है, यानी 1 ग्राम के कंबशन में अगर 1 ग्राम आप एंथ्रासाइट कोल को कंबस्ट करते हैं तो आपको जो हीट निकलेगी वो होगी लगभग 8470 से लेकर के 8800 के बीच में. तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं जैसी आपकी मर्जी होगी. इसके बाद हम कोल की एनालिसिस कैसे करते हैं. तो कुल मिलाकर के दो हमारे पास तरीके हैं कोल की एनालिसिस के लिए. एक को हम कहते हैं प्रॉक्सीमेट और एक को कहते हैं अल्टीमेट. प्रॉक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस दो ऐसे प्रोसीजर हैं जिनकी सहायता से हम कोल की एनालिसिस करते हैं. यानी कोल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोजिशंस हैं उनको फाइंड आउट करते हैं. तो प्रॉक्सीमेट एंड दूसरा आपका जो है, उन दोनों में क्या अंतर है, तो इस बात को जानने के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको, जिससे आप पढ़ लें. प्रॉक्सीमेट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉक्सीमेट में जैसे मॉइस्चर है, इसके बाद ऐश है, वॉलेटाइल मैटर है, और आपका फिक्स्ड कार्बन है. तो इन चार चीजों के एनालिसिस हम करते हैं प्रॉक्सीमेट में. प्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो है ये कम ज्यादा होता रहता है. तो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम मॉइस्चर कंटेंट, कोल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना उसमें वोलेटाइल मैटर्स है, कितना उसमें एस है, और कितना उसमें फिक्स्ड कार्बन है, ये चार चीजों को फाइंड आउट करेंगे प्रॉक्सीमेट के थ्रू. तो प्रॉक्सीमेट भी देख लें, प्रॉक्सीमेट भी मैं भेज रहा हूँ. तो प्रॉक्सीमेट भी आपके लिए हो जाएगा. प्रॉक्सीमेट एंड अल्टीमेट दोनों ही एनालिसिस जो है एग्जामिनेशंस में भी आती हैं. कभी कभी लिखने को आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं. तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही ठीक ठाक टॉपिक हैं.
हाँ देखें, अभी टिक नहीं लगा है, चला गया है। ओके, नहीं गया अभी। हाँ गया, ओके। देख लें वहां से। दो मेथड्स हैं किसी भी कोल के एनालिसिस के लिए। पहला अप्रोक्सीमेट है, दूसरा अल्टीमेट है। और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हमने लिखा है इट इज एन एम्पिरिकल बट इंपॉर्टेंट एनालिसिस, द डाटा वेरीज विद द प्रोसीजर एडॉप्टेड। मैंने ही बताया कि आपको इसका डाटा वेरी करता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी अलग अलग मेथड्स में अलग अलग हो सकता है, और वाटर वॉलेटाइल मैटर है उसका भी परसेंटेज हो सकता है अलग अलग। कार्बन और एस नहीं बहुत ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि दोनों फिक्स्ड होते हैं लगभग। एंड hence it is called approximate analysis. It gives information about the practical utility of coal. Approximate analysis of coal determine moisture, volatile matter, as and fixed carbon of coal. तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आसान सा तरीका है, मॉइस्चर कंटेंट अगर आपको निकालना है कोल का, तो कोल को 1 घंटे के लिए आप मॉइस्चर निकालना है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर 100 से ऊपर होना चाहिए। तो 110 वस के रेंज में हम रख देते हैं कोल को। तब मान लीजिए आपने 2 ग्राम कोल लिया है और आपने 1 घंटे के लिए रख दिया। फिर क्या करेंगे, 1 घंटे बाद जब उसको निकालोगे आप, तो आप क्या करेंगे, फिर से उसकी वेइंग कर लो, फिर से चेक करो उसकी वेट कितनी रह गई है। तो सपोज करो कि कुछ घट गया है, जाहिर सी बात है मॉइस्चर निकल जाएगा तो कुछ घट जाएगा। तो जब कुछ घट गया है तो जो वैल्यू कम आ रही है, जितना डिफरेंस आया होगा उतना मॉइस्चर रहा होगा। जैसे नॉर्मली मान लिया 2 ग्राम लिया और घट करके हो गया 1.75 ग्राम, तो 0.25 ग्राम जो है मॉइस्चर थे। तो 2 ग्राम में 0.25 ग्राम मॉइस्चर है, तो उसको परसेंटेज में अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे आप नॉर्मली हर एक का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे इसका भी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस इन वेट। लॉस इन वेट का मतलब जितना वेट में लॉस हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 0.25 है तो 0.25 लिखा जाएगा। एंड वेट ऑफ कोल टेकन, आपने जितना कोल लिया होगा, 2 ग्राम लिया तो 2 ग्राम लिखा जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। किसका परसेंटेज मिल जाएगा? मॉइस्चर का। ऐसे ही देखिए वॉलेटाइल मैटर अगर है, तो वॉलेटाइल मेटल के केस में भी यही होगा। वॉलेटाइल मैटर के केस में भी यही होगा कि आप क्या करेंगे, आप फिर से जो इसको हीट करिए, लेकिन इस बार हीट जो करें, कोई है क्या? अभय सिंह? सर विनय को ज्वाइन कर लीजिए सर। हाँ ओके, अभय सिंह एंड विनय कुमार राव, ओके ठीक है। ऐसे वॉलेटाइल मैटर के साथ भी है, ये वॉलेटाइल मैटर अगर है तो उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा कि कोल से वॉलेटाइल मैटर को निकालना करें। उसके लिए जो टेम्परेचर रेंज लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसको लगभग 7 मिनट तक, 7 से 8 मिनट आपको हीटअप करना पड़ता है। तो कोल को जो है आप स्ट्रांगली हीट करें लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 7 से 8 मिनट। तो जो वॉलेटाइल मैटर इसके अंदर है कोल के अंदर, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए आपको वॉलेटाइल मैटर निकालना है, कितना परसेंटेज होगा? तो मान लीजिए आपने वेट कितना लिया था, आपने वेट स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? 2 ग्राम से। तो 2 ग्राम से आपने स्टार्ट किया था और घट करके कितना हो गया है? 1.75 ग्राम हो गया है। तो 1.75 ग्राम के बाद आप देखिए उसमें अब कितना रिड्यूस हो गया है। फिर जितना रिड्यूस होगा उसको फिर से आप डिवाइड कर देंगे जितना आपने कोल लिया होगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसा आपको फिर से मिल जाएगा वॉलेटाइल मैटर। एस चीज क्या होता है? एस होता है कि इन दोनों प्रोसीजर के बाद जो चीज बच जाएगी, राख, जिसे आप राख कहते हो, तो उसको हम निकालते हैं। उसको भी इसी तरह निकालते हैं, जितना राख बच जाएगा वो आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा जितना आपने कोल लिया होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, कार्बन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 100 माइनस, और इन तीनों को आपस में सम कर लीजिए। तो पूरे को अगर 100 मानते हैं, उसमें से इन तीनों को घटा देते हैं, तो जितना रेस्ट परसेंटेज बचेगा वो परसेंटेज कार्बन का होता है। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एस। तो अगर आप ऐसे करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको
परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको भेजा हुआ है, इतना इतना पोर्शन मैंने आपको भेज रखा हुआ है। पहले इसको भी ऐड कर लीजिए। सेल साइड हो गए होंगे, वाह कोई है तो नहीं, कर दिया मैंने, लग रहा हो गया होगा, ठीक है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सेल साइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे बात, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एक बार देख लीजिए, कोई आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बताएंगे, कंफ्यूजन नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैंने मैटर भेजा हुआ, आप पढ़ के देख लें, बाद में चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखवाने में टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए मैंने भेज दिया है आपको। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ जल्दी से, अभी जो मैंने चीज समझाई है, एक्चुअली आप क्वेश्चन बड़ा धीरे करते हो, बहुत स्लो करते हो। अब इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि पूरा समय खत्म हो जाएगा, और भी 4 बच्चे भेजेंगे, 2 बच्चे भेजेंगे, बाकी तो बस वैसे ही 29 की संख्या दिखाई दे रही है, मतलब 28 की संख्या मुझे ले करके 29 है। 28 में अभी कितने आएंगे, 2 भेजेंगे, 3 भेजेंगे, देखते हैं। लेकिन विदाउट न्यूमेरिकल किए हुए इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही बात। करके देखें एक बार, क्वेश्चन भेज दिया है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस पर करके देखिए इसको, सभी लोग करने के प्रयास करें, और जहां दिक्कत हो पूछें। शैलेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं सर। Okay. ठीक है, क्वेश्चन जरा करें, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। जिनका हो जाएगा वो भेज देंगे, जिस किसी का भी हो जाएगा वो व्हाट्सअप कर देगा मुझे। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्योंकि प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में वही 4 चीज निकालनी है, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, एस का परसेंटेज एंड फिक्स्ड कार्बन, इन 4 चीजों को कैलकुलेट करना होगा। प्रोसीजर समझ के आप देख करके समझ जाएंगे कि क्या चीज निकल रहा है। जैसे पहले में अगर आप देखेंगे तो 2 ग्राम लिया गया है सिलिका क्रूसिबल में, और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट किया गया है 1 घंटे में। हाँ बोले शैलेश, बताओ क्या कह रहा है शैलेश?
सर हो गया सर। शुभम भेज दिया, यस लेकिन आया तो नहीं जेब है। यस सर, ग्रुप में भेज दिया है। ग्रुप में भेज दिए हो, किस में, ए वाले की बी वाले में? सर ए वाले। ए वाले में भेजे ग्रुप में। दिस मैसेज वाज डिलीटेड। कहाँ है जी? 868 है क्या तुम्हारा? शैलेश भेजा था सर, शैलेश भेजा था, भेज कर डिलीट कर दिया। भाई तो देखूंगा कैसे? अदे भाई सर भेज रहे हैं आपके पास पर्सनल, सर ग्रुप में चला गया था। हाँ चलो भाई भेजो, कहीं भेजो। और भी लोग जो सोए हैं, जरा जाग गए हैं तो सब भेजे हो जी, वो लोग भी। आसान क्वेश्चन हो रहता है ऐसा, जल्दी से करें, कोशिश करें करने का। क्वेश्चन की लेंथ बस बड़ी है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग कभी कुछ नहीं भेजते हैं, कम से कम भेजा करें कुछ ना कुछ। हाँ एक का आया मेरे पास, सैलिस का ही है। ये सैलिस ने भेजा, ओके। 1.25%। मॉइस्चर का जो कंटेंट आ रहा है सैलिस के अकॉर्डिंग 1.25% है, ठीक है सैलिस। और वोलेटाइल मैटर का जो परसेंटेज आ रहा है, ये आ रहा है 32.35। ओके, परसेंटेज ऑफ एस आ रहा है इसका 10.25। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और इन तीनों को ऐड कर दिया गया होगा और 100 से माइनस कर दिया गया होगा, और ऐसा ही किया है बिल्कुल। 56.15, बहुत अच्छा सर, बढ़िया, एकदम ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया आंसर है। सैलिस ने सही भेजा है। सर कौन बोल रहा, बोलो सर। इसमें आगे बोलेंगे तब ना समझ पाएंगे, इसमें से कैसे समझ पाएंगे खाली? कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया इसमें वाला, क्या बोलना चाह रहे हैं? बाकी लोग भी जल्दी भेजो भाई, जो नहीं समझ पा रहे हैं पूछे, जो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं पूछे। जिनको कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं, बैठे रहने से अच्छा पूछ ले। मुस्कान केसरी आ रही है अभी। हेलो सर। हाँ नवीन बताओ। सर ये पूरा टाइल बता दीजिए एक बार सर, कैसे निकलेगा? वोलाटाइल को निकालना है। जी सर। चलो मास्टर निकल गया तुम्हारा। सर मॉइस्चर के 1.25। 1.25, हाँ। तो तुमने 2 यस सर। माइनस 1.975 किया है, ऐसा। यस सर। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय अपॉन 2 टू। अपॉन 2, ठीक है। 2 यस सर। तो अब देखो, यस अब सर। तुम्हारे पास 1.975 हो गया ना। यस सर, ये सर टोटल बचा है अभी। 1.97 से देखो कितना हो जा रहा है अमाउंट। 950 पर जब इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 1.328 हो गया। सर चेक कर रहे हैं एक मिनट। सर हाँ मतलब देखो, सर टोटल मास हमारा इतना रहेगा ना, 1.975 हो जाएगा। 1.975 से फिर देखो कम हो जा रहा है, हो गया है 1.328 हो गया है। यस सर, यानी कि अब ये लेंगे, मतलब ऊपर ये रहेगा मतलब 1.328 रहेगा। इसका डिफरेंस लिया जाएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस सर। बिल्कुल, इसी के डिफरेंस के बराबर चीज तो निकल गई है ना। यस सर, सर लॉस हो रहा होगा। वही लॉस हो रहा होगा, तो जो लॉस हो रहा है वही यस सर। वोलेटाइल मैटर है, और क्या?
सर जो वेट होगा अब वो क्या हो जाएगा सर, वो 2 दो ही ही रहेगा या रहेगा। तो 1.9? कोल कोल तो आपने 2 ही ग्राम लिया है शुरू से। जी सर। कोल के वेट में थोड़ी परिवर्तन है, आपने 2 ग्राम तो ले रखा है तो 2 ग्राम ही रहेगा हमेशा कोल, वो थोड़ी चेंज होगा। जी सर। और एस तो लिखा ही है, एस कितना पाया जा रहा है, 0.205 ग्राम एस है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे 0.205 लिख देना है, इंटू 100/2, तो बहुत ही आसान सर हो जाएगा। वोलेटाइल वाला कितना आंसर आ रहा है सर, वोलेटाइल का आंसर? वोलेटाइल का आंसर आ रहा है 32.35। 2.35। हम्म यस सर। सर 32.35। ठीक। देखिए, अच्छा भेज दिया। सर देखिए, हाँ देख, वन 1.25, हाँ ठीक है, 1.975 माइनस 1.328, बढ़िया, एकदम सही है, अंतिमा सही है, ठीक है, अंतिमा का भी सही है, ये भी किसी ने भेजा मुझे, मुझे पीछे जाके नाम देखना पड़ता है। अच्छा नवनीत है, नवनीत भी जल्दी भेजता है। नवनीत थोड़ा सा ये कर रखे हो, उतना साफ नहीं है इसलिए आंखों पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। फिर से 10.25, भेज दे रहा है सर। चलो ठीक है, नहीं रहने दो, रहने दो, पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, ठीक है सर रखो। एस का सर 10.25 आ रहा है ना सर? हाँ ठीक है एस ठीक का है, सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अभी 3 बच्चों ने भेजा केवल है, नवनीत भेजा है, अंजिमा भेजी है और इस शैलेश भेजा है, बाकी पता नहीं क्या करते हैं, बाकी लग रहा है खाली बस करके भाग जाते हैं, अपना उसी में नहाना खाना शुरू कर देते हैं, अटेंडेंस खाई लेने। अटेंडेंस लेके क्या करोगे भाई, अब कौन सा अटेंडेंस एग्जाम होने वाला है, बैठे रहें, कुछ पढ़े लिखे, इसके बाद बताया भी करें, फिर देखो किसी के इतना बोलने के बाद कोई भेजता है। ये है नवीन सिंह, ओके नवीन, नवीन बहुत ही छोटा सा है जी, तो जितना मैसेज तुम्हारा पैर ज्यादा आया है और ये कंटेंट कम आया है, चलो देखते हैं ये क्या किए हो। सर वो अरे खाली काटे काटे भेजे हो जी, सब काट दी तो भेजे क्यों नहीं हो? नहीं सर, सही है। सर ऊपर वाला सर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है सर, ऊपर 1.25। अच्छा परसेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, फिर 32.35, सर वो ठीक है, जो हाँ ठीक है। और क्या हुआ, और भी तो एक होगा, ऐश होगा। सर एस का नीचे है सर। अब नीचे कहाँ, नीचे सेकंड पेज। तुम्हारा, नीचे से पैर है तुम्हारा भाई, नहीं नीचे का वॉलेटाइल मैटर लिखे हो बस, इसका कहाँ कुछ लिखे हो, एक और कोई पेज है क्या, 2 पेज भेजे हो क्या? यस सर। अच्छा 2 पेज भेजे, ओके, तो बोलो दूसरे पेज पे है ना, परसेंटेज ऑफ एस, ठीक है, बढ़िया, ठीक। सेलेस का मैं सबको दोबारा भेज दे रहा हूँ, सेलेस ने जैसे किया था, सेलेस अच्छी राइटिंग में लिख के भेजा था, तो सेलेस को मैं रीसेंड कर रहा हूँ, सेलेस का जो एक कैलकुलेशन है, बाकी लोग भी देख लें, ग्रुप में भेज दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन से सेलेस ने किस तरीके से निकाला है, वैसे निकाला जा सकता है, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो देख लेंगे निकालने का तरीका। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोक्सीमेट मेथड था, प्रोक्सीमेट मेथड की सहायता से जो है हम चीजों को निकाल रहे थे। अब दूसरा मेथड है कोल के एनालिसिस के लिए अल्टीमेट, तो अल्टीमेट मेथड को भी भेज रहे हैं हम। अल्टीमेट मेथड ऐसा मेथड होगा जिसमें हम कोल में उपस्थित एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, उनके परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, जैसे कितने परसेंटेज में कार्बन है, कितने परसेंटेज में हाइड्रोजन है, कितने परसेंट में नाइट्रोजन है, कितने परसेंट में सल्फर है, तो एलिमेंट की जो एनालिसिस होगी उसे हम कहते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस के थ्रू एलिमेंट की एनालिसिस की जाएगी कोल के अंदर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये एनालिसिस। तो मैं भेज रहा हूँ आपको फिर से, अल्टीमेट एनालिसिस है ये, पार्ट वाइज करके भेजो तो आसान रहेगा आपको, एक साथ भेजेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और
पढ़ने में उतना ये नहीं रहता है, इसलिए मैं पार्ट वाइज भेजता हूँ, उतना ही भेजता हूँ जितना बताता हूँ। अदरवाइज ये बुक ही हो जाएगा तब, तो फिर उससे अच्छा रहेगा आप किताब ही पढ़ें। तो जितना काम भर का रहता है मैं उतना ही भेजता रहता हूँ इसलिए। अल्टीमेट एनालिसिस पहले मैं भेजा हुआ है। तो अल्टीमेट एनालिसिस में देखो पहला लाइन है कि ये क्या करता है, ये इस एनालिसिस के थ्रू हम कंपोजिशन ऑफ कोल को डिटरमाइन करते हैं ऐसा। और इसके लिए हम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कोल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट सो एज टू क्लासिफाई द कोल। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि जितने भी कंपोजिशन हैं उनके परसेंटेज में पता रहे, जिससे हम कोल को क्लासिफाई कर सकें। तो कोल को क्लासिफाई करने के लिए ये पैरामीटर बहुत ही जरूरी है कि कितना परसेंट में कार्बन है, कितने में हाइड्रोजन परसेंट में है, तो जिससे हमें पता रहे कि किस रैंक का कोल हमारा है ऐसा। और उससे उसका प्राइस को बताने में, उसका प्राइस को फिक्स करने में भी आसानी होती है कि इसका क्या प्राइस रहेगा। और फिर लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि इसके मतलब इसमें इस एस्टिमेशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बात वही होता है कि लास्ट में जो बचा रह जाता है 100 से माइनस कर देते हैं तो बचा कंपोजिशन ऑक्सीजन का होता है। तो इन सभी के कंपोजिशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन किस तरह से हम निकालते हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपोजिशन को निकालने के लिए देखिए कैसे है। मैं भेज रहा हूँ। कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए आपको पहुंच गया होगा। देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन को किस तरह से लिया जा रहा है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है किस तरीके से काम करेंगे, तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ नोन अमाउंट ऑफ कोल इज टेकन इन अ कंबशन ट्यूब। एक कंबशन ट्यूब होता है, इसमें हम कोल का एक नोन अमाउंट लेते हैं और उसको जलाते हैं इन एक्सेस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एक्सेस में। द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कोल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसका रिएक्शन भी दिया है कि जो भी कोल के अंदर कार्बन या हाइड्रोजन होगा वो इस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ वाटर में। तो ये नीचे आपने रिएक्शन लिखा हुआ है। अब जो गैसेस प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उनको एब्जॉर्ब कराया जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर पास्ड थ्रू टू बल्ब्स आर कंटेनिंग weight amount of anhydrous calcium chloride which absorb water and the another containing weight amount of potassium hydroxide which absorb carbon dioxide। तो जो भी गैस बनती है उसको हम लोग दो बल्ब में पास करते हैं। एक में हम क्या रखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड का भी वेट हमें पता होता है और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि हमें मान लीजिए वेट पहले से पता है कि कैल्शियम क्लोराइड कितना लिया गया, तो जाहिर सी बात है जब ये वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो फिर दोबारा इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटरनेट जाने वाला ये टाइम हो गया है, मैसेज आ गया मेरे पास, 2 मिनट या 3 मिनट होगा मुश्किल से। ओके, तो कभी बंद हो सकता है। मैं और भी इसके आगे का भेज देता हूँ कि आप पढ़ते रहिएगा 1 मिनट, जिससे कार्बन हाइड्रोजन तो खत्म हो जाए। आप इसे पढ़ लेंगे, जो तब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लेंगे हमसे। मैं इस पोर्शन को भेज दे रहा हूँ।
जल्दी से। यार चला गया। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का मैंने पूरा भेज दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि कोल का कंबशन किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन दो गैसेस को एब्जॉर्ब कराते हैं, किसमें? कैल्शियम क्लोराइड में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें कैल्शियम क्लोराइड का वेट पता होता है, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वेट बढ़ जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर से कैल्शियम क्लोराइड को निकालते हैं और उसकी फिर से वेइंग करते हैं, और उस वेइंग से पता करते हैं कि इसका अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ है, इसका वेट कितना इंक्रीज हुआ है। अब जितना वेट इंक्रीज हुआ होगा वो वेट किसका होगा? H2O का होगा। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका वेट भी कुछ बढ़ जाएगा। तो फिर से उसको वेइंग करते हैं और ये पता करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल वेट कितना था और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वेट कितना हो गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बताएगा। तो इस तरीके से हम एक्चुअली हाइड्रोजन और कार्बन का जो है अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब देखिए निकालते कैसे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम एक रिलेशन देखिए आप लिखे हुए हैं कि C+O2 प्लस गिव्स CO2। तो इस रिलेशन से क्या पता चलता है? इस रिलेशन से ये पता चलता है कि अगर इसे ग्राम में देखें तो 12 ग्राम कार्बन जो होगा वो जनरेट करेगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि 12 ग्राम कार्बन जो है ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा। ओके, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ऐसे तो भाई मान लो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना जनरेट करेगा, तो ये हो जाएगा 12/44 हो जाएगा ऐसे। और सपोज ये कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना आया है, वो आपका वेट आया है मान लीजिए y ग्राम आया है, जो इंक्रीज हुआ है वेट। अगर वो y ग्राम है तो y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट को इंक्रीज करेगा, तो हो जाएगा 12/44 इंटू y के बराबर हो जाएगा, इतने ग्राम के बराबर हो जाएगा। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और आपने जो कोल लिया था वो x ग्राम था, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको इसको x से डिवाइड कर देना पड़ेगा ऐसा, एंड देन मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। देखिए आपको जो मैंने एक परसेंटेज ऑफ कार्बन लिख के भेजा है वो यही है। उसमें देखिए लिखा हुआ है 12 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 44/x इंटू 100। तो 12/44 आपको पता है कहाँ से आया है। y का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंक्रीज किया है वो y बता रहा होगा। x क्या होगा? x होगा आपने जितना कोल लिया होगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए भी होगा सेम वे में। हाइड्रोजन के देखिए कैसे हो रहा है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन अगर ये आपने 2 ग्राम लिया है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है देखिए 18 ग्राम जो है वाटर देगा। अगर ग्राम में देखें तो, या उसको रिवर्स कह के कह सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ओके, तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम में करने के लिए 2/18 करना पड़ेगा। और सपोज कर लें कि जो वाटर जो डिफरेंस आया है वो कितने के बराबर? z के बराबर है। तो वो डिफरेंस अगर z के बराबर है तो हो जाएगा 2/18 इंटू z हो जाएगा। और फिर से सपोज करिए आपने कोल का जो वेट लिया था वो आपने x लिया था, तो कितना हो जाएगा? 2/18 इंटू z/x मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऐसे आपने क्या लिखा है, ऐसे ही आपने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दो चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी। दुर्गेश्वर यादव अब आ रहे हैं हम तो खत्म होने वाला। चलिए ठीक है, खत्म होने वाला बिल्कुल जाने वाला, कभी भी जा सकता है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि बीच में ही जाएगा, लेकिन चलो क्योंकि 9 एक आध मिनट होगा मुश्किल से। चलो ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो इतना मैंने पोर्शन भेजा है, पढ़ के देख लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। अगर मेरे पास समय भी हम लोग के पास है तो जल्दी से और भेज दे रहा है। नाइट्रोजन भी भेज दे रहा है, रुको, नाइट्रोजन भी भेज दे रहा है। अगर कट भी जाएगा तब भी भेज देंगे हम, उसको भी पढ़ के देख लेंगे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज
कैसे निकालते हैं? कौन बोलने लगा? जब बोलने की बारी आती है तब नहीं बोलते हैं, जब पूछते हैं कि भाई बोलो भाई बोलो। नाइट्रोजन वाला भेज रहे हैं हमें। नाइट्रोजन भैया सल्फर पानी दोनों। भी पी लें। क्या चीज? कौन बोल रहा है? दुर्गेश्वर, बोलो दुर्गेश्वर। दुर्गेश्वर यादव क्या कह रहा है? ये घर पे बात कर रहा है क्या कुछ? उसको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ अभी को मैंने भेजा हुआ है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मैंने भेज दिया है, पूरा नहीं है, अभी थोड़ा सा और पोर्शन बाकी है, दूसरे पोर्शन पे भेज रहा हूँ मैं, और उसको पढ़ के देख लीजिएगा। पढ़ के समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है।